व्यस्त जीवन कैसे चलता है भगवान का। तो देखने आए तो भगवान जितने महल थे हर महल में गए। कहीं भगवान खेलते मिले, कहीं भगवान भोजन कहते मिले, कहीं भगवान स्नान कहते मिले, कहीं भगवान पूजा कहते मिले, भगवान ब्राह्मणों को दान देते मिले, कहीं ब्राह्मणों के पैर धोते हुए मिले, यानी कहीं बालकों साथ खेल रहे हैं, कहीं तलवारबाजी कर रहे हैं, कहीं गदाबाजी कर रहे हैं, कहीं सेना को उपदेश दे रहे हैं, कहीं दरबार लोगों को समझा रहे हैं। यानी हर महल में हर रूप में भगवान मिले और हर एक नया नया काम करते हुए मिले। नारद जी का विमान चूर हो गया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, कहा महाराज भगवान के 9 लाख सोने के महल थे, 9 लाख। एक पुराण में ऐसा आया है, एक पुराण में थे जितनी पत्नियां उतने महल थे, सब सोने के महल। द्वारिका अपने आप छोटी बड़ी हो जाती थी, जरूर महल बन गया। फर्श भी सोने की थी, दीवारें भी सोने की, सोना द्वारिका में था। तो 9 लाख महल सब एयर कंडीशन थे, या बिना मशीन के एयर कंडीशन, बिना एयर कंडीशन। वहाँ कोई मरता नहीं था, किसी को बुढ़ापा नहीं आता, कोई युद्ध भी नहीं होता था, गहरा गर्म रहता था, कोई रोग भी नहीं सताता था। ऐसी द्वारिका पूरी थी। तो भगवान सबको बाहर ले जाकर वहाँ मरवा दिया था। तो भगवान कहीं लिखा कि 7,108 महल सोने के थे, खाली भगवान के पुत्रों के अलग थे, पौत्रों के अलग थे, पुत्र बधुओं के अलग थे। एक कथा द्वारका की याद आ गई। एक पंडित जी कथा कर रहे थे व्यास जी मंदिर पीठ पर। कथा में पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, भगवान वाले क्या बोल रहे थे। एक बूढ़ा अम्मा कथा सुनने रो जावे, बहुत रोवे, बहुत ताली बजावे। तो एक दिन व्यास जी ने कहा जो कुछ घर में हो भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। घर में जो कुछ हो अर्पण करो और भगवान का मान करके उसका भोग करो। ये बात बुढ़िया के दिमाग में घुस गई, अर्पण करो। क्या अर्पण करो, ये नहीं घुसी, अर्पण करो घुस गई। तो घर में हो तो नारद जी ही एक महल में गए भगवान के, देखा बहुत कूड़ा कचरा गंदगी, मक्खियां भिंडरा रही, सांप रेंग रहे, कीड़ा रेंग रहे, गंदगी फैली, बदबू आ रही। तो भगवान जी ने कहा महाराज जी क्या है, क्या करें, भक्त को इच्छा है वही पूर्ण करता हूँ। तो बुढ़िया क्या कहती थी, जब कूड़ा लगावे, झाड़ू लगावे, पोछा लगावे, गंदगी निकले तो गिरावे कहे जय द्वारिकाधीश। आलू भी छिकला, केला भी छिकला, बैंगन भी छिकला, जय श्री कृष्ण द्वारिकाधीश। सारी गंदगी डाले का जय द्वारिकाधीश। जूठे छिकला, कटे पते खड़े 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 सब्ज, सड़ी सड़ी रोटियां, सड़ी सड़ी पूड़ियां, सड़ी सड़ी दाल भात, जय द्वारिकाधीश। वो सब द्वारिका में इकट्ठा होने लगा। वही देखा नारद जी ने। तो भगवान से बोले वाले करोगे क्या, क्या करेंगे, जब मौका आएगा उसे वापिस कर देंगे। भाई दे रहा है प्रेम से तो प्रेम से लौटाऊंगा धीरे धीरे करके। अभिशाप लगाए लो, अगर सड़ा खाना है तो सड़ा भगवान को दे देना, बढ़िया खाना बढ़िया दे देना। ऐसे ऐसे भक्त कथा में आ जाते हैं। यहाँ भी एकादश से बैठे होंगे, ऐसा कोई नहीं है कोई ऐसा हाथ उठाओ जरा, कोई नहीं है, सब अच्छे भगत है यहाँ पर। द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान की दिन भगवान 84,000 गाय रोज दान करते हैं, 84,108 गाय दान करते हैं। उसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, ब्राह्मणों की आरती करते हैं। और भगवान जितने महल उतने रूप बना के निकलते हैं, एक हो जाते हैं, फिर दरबार चले जाते हैं। घरों में उतने रूप बन जाते हैं, बाहर एक होकर दरबार चले जाते हैं, वहां का रास्ता देखते हैं। एक दिन एक दूत आया हस्तिनापुर से, एक आया जरासंध के यहाँ से। जरासंध ने बहुत राजा कैद कर रहे थे, 16,000 राजा कैद किए थे। तो राजाओं ने प्रार्थना की भगवान हमें जेल से छुड़ावे। इधर आदेश आया धर्मराज का कि हमारी यज्ञशाला में यज्ञ करवाया करके। सलाह ली गई, उनके मंत्री थे उद्धव जी। उद्धव ने कहा हस्तिनापुर चलो। जब एक नियम होता है, जब सारे राजाओं को जीत लिया जाएगा तभी यज्ञ पूरा होगा। तो उसी बीच में
जरासंध को मरवा देना। सब द्वारिकापुरी में आ गए। 84 या 13 गायें भागवत में लिखी है, एक 84,000 अन्य पुराणों में लिखी हुई है। और जो गौ माता की पूजा करता है तो जीवन को दुख नहीं आता। लेकिन बताया था हाथ में चिपका के खिलाओ, रेखाएं बदल जाती हैं। ये भी कभी करके देख लेना। गौ माता की जय बोलेंगे थोड़ी। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता मदन गोपाल, जय गौ माता मदन गोपाल, जय गोवर्धन जय नंदलाल, जय गोवर्धन जय नंदलाल, जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। लोग गाय पालना भी सीख ले, कुत्ता पालना छोड़ दे, गाय पालना सीखे। गाय से प्रकार के अमृत देती है गाय। कुत्ता देगा टट्टी, उठाते घूमो दिन भर, बटोरते घूमो दिन भर। तो गाय माता नंबर 1 दूध देती है, नंबर 2 दही देती है, नंबर 3 मट्ठा देती है, नंबर 4 घी देती है, और नंबर 5 गोमूत्र देती है, नंबर 6 गोबर देती है, और नंबर 7 क्या देती बता रहा। नंबर 7 में क्या आता है बोलो, है किसी को मालूम? गोलोचन, जो गाय के पेट में होता है। स्वाति का जन्म गाय के पेट में जाता है, वहाँ गोलोचन बनकर के महीने के बाद मिलता है। ये 7 अमृत गौ माता देती है। जो गाय का सब कुछ सेवन करे मरते दब तक जवान रहेगा। न बाल सफेद होंगे, न दांत गिरेंगे, न चश्मा लगेगा। सब कुछ गाय का दूध घी मक्खन आदि खाए। लेकिन कुत्ता पालेंगे, गाय नहीं पालेंगे। कुत्ता गोद में खिलाएंगे, बच्चे को स्कूल में भेज देंगे, नौकरानियां देखें, कुत्ता को अपना देखते हैं। क्या जमाना आ गया। राम जी गाय पालते हैं, कृष्ण जी गाय पालते हैं, और पाले कुत्ता और पिएंगे चाय। एक संत लिखते हैं कि राम राज्य में दूध दही था, कृष्ण राज्य में घी। राम राज्य में दूध दही था, कृष्ण राज्य में घी। राम राज्य में तातल पानी फूक फूक के पी। राम राज्य में तातल पानी झोंक झोंक के पी। चाय पियो, चाय में 10 जहर होते हैं, चाय में 10 जहर। चाय में गाय का खून मिलाया जाता है, चाय में छपकली का बुरादा मिलाया जाता है, चाय में चमड़ा मिलाया जाता है, चाय में रंग मिलाया जाता है, तब चाय स्ट्रॉन्ग बनती है। जटागढ़ पीते हो गाय का खून, गाय की चमड़ी का, छिपकली का बुरादा। छोड़ दो चाय पीना, शरबत पियो, शिकंजी पियो, तभी नशा है। शराब से ज्यादा खराब है तो चाय है। मदिरा आदमी कभी कभी पीता है, और चाय दिन में 10-10 बार पीता है। लोगों को चाय पिए बिना उनको मलमूत्र नहीं होता, पेशाब नहीं होती बिना चाय पिए। ऐसा नशा हो गया, सिर्फ घूमने लगता है चाय के बिना। हमने 50 साल से चाय छुई नहीं, 50 साल से घर में चाय को छूता नहीं, बनती हमारे यहाँ नहीं चाय। गुरु जी ने कहा चाय छोड़ो, चाय छोड़ दो। उसी दिन धनीराम शास्त्री जी ने कहा चाय छोड़ दो, खतरनाक। उसी दिन चाय, आज तक चाय छुई नहीं, कोई चाय पीता नहीं हमारे घर में। ऐसा गुरु कहे तत्काल मानो, ऐसा गुरु मिले तत्काल गुरु बना लो। हमने कहा धोती कुर्ता पहनो, पैंट छोड़ दो, उसी से आज तक पैंट नहीं पहनी। शादी में नहीं पैंट बनाई थी, नहीं पैंट शर्ट शादी तुरंत छोड़ ली, तुरंत आते नहीं पहनी। अंगूठा डालो, हाथ में अंगूठा डाल ले। हमारे हाथ पे जो चेला लोग हैं गुरु, बातें नहीं मानते, बकते रहते हम लोग, सुनते ही नहीं, बस सुनिए सुनी कर जाते हैं। ये आता है। तो भगवान जो है गाय का दान कहते हैं, गाय पूजा कहते हैं, ब्राह्मण पूजा करते हैं, फिर तो भगवान पहुंच गए द्वारिका हस्तिनापुर में। अब भगवान ने कहा जब तक विश्व विजय नहीं होगी तब तक एक नहीं होगा।
तो सारे भाई अलग अलग दिशाओं में चले गए। भगवान कृष्ण और भीमसेन और अर्जुन चले गए बिहार मगध में, जहाँ ब्राह्मण बनकर गए। हमारे सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण बनते। हनुमान जी जीवन में 10-15 बार ब्राह्मण बने। जब पहली बार जब मिले भगवान को तो कहीं क्या बन के मिले? ब्राह्मण बन के मिले। सुग्रीव से मिलने पहले हनुमान जी ब्राह्मण बन के आए। विप्र रूप धर कपिता गए। भरत जी को मिले ब्राह्मण बनकर मिले। रावण के में ब्राह्मण बनकर गए। तो ब्राह्मण ही पवित्र होते हैं, जो कहते सत्य होता है। ये कुर्सी वाले भैया थोड़ा इधर बैठ जाए, कुर्सी डाल के वहाँ जगह खाली करे, वहाँ जगह कम हो। इधर कुर्सी डलवा लो, इधर साइड आ जाओ ताकि महिलाओं को थोड़ी आराम हो जाए। राकेश त्रिपाठी व्यवस्था करिए, इधर व्यवस्था करो, पीछे जगह थोड़ी बना दीजिए। बोलिए कि भगवान की जय। तो ऐसा गुरु मिल जाए, अच्छी बात बताए। तो ब्राह्मण बनकर गए, युद्ध हुआ, जरासंध मारा गया, सहदेव को राजा बनाया गया। वहां से लौट के आए। 20,000 राजा जेल खाने में थे जरासंध के, और लाखों हो जाएंगे। इनकी बलि प्रदान करूंगा, तब जाके चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊंगा। राजाओं ने भगवान की प्रार्थना की, बड़ा बढ़िया मंत्र। कोई दुख आ जाए, आपत्ति आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, दुश्मन बढ़ जाए, इस मंत्र का जप करो, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। जेल से छूट जाएंगे, नौकरियां लग जाएंगी, पुत्रों की प्राप्ति होगी, विवाह हो जाए, हर काम बन जाएगा। मंत्र सुना रहे, ध्यान से सुन लो, लिख लो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक और प्रसंग आता है, भागवत का एक श्लोक पढ़ ले अथवा आधा श्लोक पढ़ ले, तो चौथाई पढ़ ले। चौथाई पढ़ने से ही भागवत सुनने का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। तो चौथाई श्लोक बुला देते, सब लोग बोलिए जोर से। इसी लोक का चौथाई भाग है, सब लोग बोलेंगे गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। जोर से बोलिए गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक के 4 पाद हो गए। तो प्रातः काल, सायंकाल, सोने के पहले इस चौथाई मंत्र को जप कर सो जाइए, आपकी सारी बाधाएं कट जाएंगी, भगवान कृपा करेंगे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जमा है। हमारे जगदीश भैया राठौर जी ने 3500 रुपए की सीमेंट भगवान मंदिर के लिए प्रदान करी है। पैसा जमा कर आए हैं बसंतलाल के यहाँ, और बाद जब जरूरत हो तो ये सीमेंट बोरी भगवान रसीद दे देती है। खुशखबरी है, यहाँ नरसिंह भगवान का मंदिर बनने वाला है और सूर्य भगवान का। सारे विश्व में सूर्य भगवान का मंदिर कहीं नहीं बना। कोणार्क में बना था, कि मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई, बिना मूर्ति का मंदिर है। हम जब गए थे तो 10 रुपया टिकट था, मंदिर के बाहर देखे, अंदर कोई नहीं जा सकता। तो वही सूर्य भगवान का मंदिर यहाँ बनेगा, समय लगेगा थोड़ा। और नरसिंह भगवान का मंदिर भी नहीं था हरदोई में। लोगों को शर्म आई तो छोटा सा मंदिर बनवाया शरण देवी के पहले, इतने वर्षों के बाद। तो यहाँ नरसिंह जी का मंदिर बनेगा। उसके लिए जगदीश भैया ने 3500 रुपए की सीमेंट प्रदान की है, रसीद हमारे पास में है। इनको भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें। और हमारे बड़े हार्दिक प्रेमी हैं, इनके पिताजी माताजी हमारे बहुत प्रेम कहते थे। इनके भैया हमारे बहुत मित्र थे, हमको गुरु जी कहा करते थे। वो इस समय हरिद्वार में है, परिवार सहित रहते हैं। इसलिए बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं व्यास जी से। तो राजाओं ने भगवान की प्रार्थना की। अब सब लोग फिर इंद्रप्रस्थ आ गए। बहुत बड़ा यज्ञ शुरू हुआ।
उस यज्ञ में सबसे पहले प्रश्न आया कि पूजन किसका किया जाए। तो सबने कहा कि पूजन तो भगवान का होना चाहिए। शिशुपाल बोल उठा भी भविष्य का कैसे तो नालायक है, गाय चराने वाला गौइला नंद के आ रहा, कभी बाप कौन है माँ कौन है, जबकि सगी बुआ का लड़का था। बुआ का पुत्र अपने भाई के लिए अपमानजनक शब्द बोलता है। जब ज्यादा बोलने लगा, देखो इन सबके विवाह, पांडवों के बहुत विवाह हुए, कई विवाह हुए। एक तो द्रौपदी कथा सुनाई चुके द्रौपदी की, पहले इनके और विवाह हुए। पांडवों का विवाह मध्य देश में हुआ, एक विवाह ईरान में हुआ। माद्री ईरान की थी, ईरान की। तब ईरान में भी सारे हिंदू राजा रहते थे। ये लिखा मध्य देश की थी। जिसका विवाह गोवा में हुआ, दूसरा विवाह पहले हुआ इराक में हुआ, अर्जुन का विवाह अमेरिका में हुआ, भीम का विवाह अमेरिका में हुआ, और धृतराष्ट्र का विवाह अफगानिस्तान में हुआ, कहीं लिखा रूस में हुआ, दशरथ का विवाह रूस में हुआ। ये सब कथाएं हमारे पुराणों में रामायणों में मिलती हैं। सारे विश्व में हिंदू राजा थे, हिंदू राजा। ये मुसलमान आदि बाद में हुए, अपराधियों को मुसलमान बनाया गया और अपराधियों को ही अंग्रेज बना दिया गया। ये सारे अपराधी देश है, अपराध करने वाले बड़े बेईमान बड़े नालायक हैं। हमारे देश को चूस गए, खून चूस लिया, सोने की चिड़िया को कंगाल बना दिया, और मोदी जी भी सोने की चिड़िया बना रहे हैं। आज हमने ये किया था, हनुमान जी की प्रार्थना की थी कि हमारे देश का मंगल हो, हिंदू राष्ट्र की जागृति हो, हिंदू राष्ट्र बने, और भगवान कृपा से उसी दिन आज कथा का भी समापन हो रहा है। आज इलेक्शन खुला है, शायद हमारे मोदी जी विजय को प्राप्त हो गए होंगे। बोलिए देश नायक मोदी जी की जय, योगी जी महाराज की जय। तो इनकी माँ को वरदान दिया था कि 100 गाली इसकी माफ करेंगे। गाली देता गया, अर्जुन आदि तिलमिला उठे, भीम ने गदा उठाई, कहा नहीं हम गिनती कर रहे हैं, तुम शांत रहो। 100 पूरी हुई, चक्र गया, सिर काट दिया, शिशुपाल का वध हो गया। उससे जो ज्योति निकली भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई, परम कल्याण हुआ, शिशुपाल का वध हुआ, शिशुपाल का उद्धार हो गया। बोले कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे श्याम गोपाल